नमस्कार। एवन उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। भाजपा ने लोकसभा चुनाव में धनबल के आरोपों को नकारा। कांग्रेस पर लगाया मुद्दाहीन होने का आरोप। कहा भाजपा के बढ़ते जनाधार से बौखला गई है कांग्रेस। दल बदल पर भाजपा और कांग्रेस में जुबानी जंग। कांग्रेस ने बताया लोकतंत्र की हत्या, भाजपा ने कहा सहयोग का स्वागत। नानकमत्ता फायरिंग में घायल डेरा प्रमुख की मौत। 2 बाइक सवार बदमाशों ने डेरे के बाहर तरसेम सिंह पर की फायरिंग। खटीमा में इलाज के दौरान हुई मौत। लोकसभा चुनाव में शराब तस्करी के खिलाफ पुलिस मुस्तैद। चेकिंग के दौरान 3 शराब तस्कर गिरफ्तार। 8 पेटी शराब बरामद। बढ़ते हैं खबरों की ओर। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड निर्वाचन आयोग पूरी तैयारी में जुटा हुआ है। संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने बताया कि उत्तराखंड में 11,729 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और उत्तराखंड के अंदर 69,000 दिव्यांग मतदाता है। इन सभी मतदाताओं के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने डाक मत पत्र की सुविधा दी है। मतदान केंद्र कुल 11,729 हैं और जो दिव्यांग मतदाता हैं वो हमारे लगभग 79,000 हैं। इन सभी मतदाताओं के लिए माननीय भारत निर्वाचन आयोग ने डाक मतपत्र की सुविधा दी है। डाक मतपत्र के माध्यम से जो मतदान केंद्र में आने में समर्थ नहीं है वो अपना मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ जो आना चाहते हैं मतदान केंद्र पर, अपने मताधिकार का प्रयोग मतदान केंद्र में आकर करना चाहते हैं, उनके लिए भी जिला प्रशासन और चुनाव कार्यालय डोली, वॉलंटियर्स और अन्य विशेष प्रकार की सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए तैयारी कर रहा है। लोकसभा चुनाव में भाजपा पर लगाए जा रहे धन बल के आरोपों पर पार्टी ने करारा जवाब दिया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हेमंत द्विवेदी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर मुद्दा विहीन होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भाजपा के बढ़ते जनाधार से बौखला गई है, इसलिए वह भाजपा पर इस तरह के आरोप लगा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्याशी अनिल बनूली ने नामांकन के दिन उमड़ी हजारों की भीड़ बताती है कि भाजपा की चारों ओर लहर है। कांग्रेस के पास इस समय कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस पूरी तरह से मुद्दा विहीन है। जिस प्रकार का अपार समर्थन जो है कि अनिल बलूनी जी को पौड़ी लोकसभा गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से मिल रहा है और देश में जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से लेकर 2024 के बीच में जो काम हुए हैं उन विकास को लेकर एक बड़े विजन के साथ में जो विकसित भारत का संकल्प है और विकसित गढ़वाल, विकसित उत्तराखंड और आने वाला दशक जो कहा कि उत्तराखंड का दशक होगा और जनता के लिए जो काम किया उस काम को लेकर हम जनता के बीच में हैं। और जिस प्रकार का जनता का रुझान पूरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर कल हमारा नामांकन था, ऐसा जनसमूह अपार जनसंख्या जो है कि उनको समर्थन के लिए, उनको आशीर्वाद देने के लिए जो है कि कल पौड़ी उनके नामांकन पर वहां पहुंची थी। और वही भाजपा की पौड़ी लोकसभा सीट से प्रत्याशी अनिल बलूनी ने बीते दिन अपना नामांकन भरा और पौड़ी के लोगों से वादा किया कि अगर वो जीतते हैं तो पौड़ी में पलायन को खत्म कर देंगे। इस बात पर कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने अनिल बलूनी पर निशाना साधते हुए कहा कि अनिल बलूनी ने उत्तराखंड राज्य बनने के बाद से कोई कार्य नहीं किया और न ही जनता उन्हें पहचानती है, जिसे देखते हुए जनता उन्हें इस बार नहीं चुनेगी। वहीं दूसरी तरफ भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नोटियाल ने
पलटवार करते हुए कहा कि जिस प्रकार से कांग्रेस की प्रवक्ता पौड़ी के बेटे अनिल बलूनी की उपलब्धियों को गिना रही है, उससे यही स्पष्ट होता है कि पौड़ी के गांव का रहने वाला एक साधारण लड़का आज लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर चुना गया। और यह हम सभी के लिए गौरव की बात है, क्योंकि ऐसा भाजपा में ही संभव हो सकता है। मुझे लगता है कि गरिमा जी खुद ही उनकी उपलब्धियों को गिना रही है अपने बयान में, और हमें गर्व है कि उत्तराखंड का एक बेटा गुजरात के राज्यपाल के साथ ओएसडी रहे हैं। उनकी बीबी ने यहाँ जॉब करी है, टीचर हैं वो, और उसके बाद उन्होंने जिस तरह की तरक्की की है, हम सब के लिए गौरव की बात है, उत्तराखंड के युवाओं के लिए गौरव की बात है। आज वो पौड़ी लोकसभा के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं, और हमें गर्व है कि हमारे गढ़वाल लोकसभा सीट से एक ऐसा बेटा जिसने गांव में रह करके आज राज्यसभा और आज लोकसभा का वो चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के गढ़वाल प्रत्याशी और राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी ने गुरुवार को अपनी प्राइमरी शिक्षा के अध्यापक रहे अवतार सिंह बिष्ट से उनके गांव मकलोड़ी पोओ दोंदल कंडवालसियू जाकर भेंट मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। बलूनी ने अपने प्राथमिक शिक्षक को अंगवस्त्र उड़ाकर उनका सम्मान भी किया। बलूनी ने कहा कि उनकी प्राथमिक शिक्षा उनके पैतृक गांव नकोट कंडवालसियू में हुई है। अवतार गुरुजी उनके गांव के प्राथमिक विद्यालय में तैनात थे। देखिए, आज मैं कोट और पौड़ी जो ब्लॉक है उसके ग्रामीण क्षेत्र में था और बहुत ही बेहतरीन रिस्पांस लोगों से है। लोगों में उत्साह है भारतीय जनता पार्टी को पुनः सरकार बनाने के लिए, लोगों में उत्साह है प्रधानमंत्री जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए, लोगों में उत्साह है कि और विकास हम लोग भविष्य में देखेंगे, लोगों में उत्साह है कि आगामी दशक जो उत्तराखंड का होगा उसमें उत्तराखंड में और खुशहाली है। इस तरह का बहुत अच्छा माहौल है। भाजपा के इस ऐलान पर कि विपक्षी दल का वर्तमान विधायक यदि भाजपा में शामिल होता है तो उन्हें उसी विधानसभा से उपचुनाव का टिकट दिया जाएगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र की हत्या है और इसे हम घूस के तौर पर देखते हैं। दूसरी तरफ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पलटवार करते हुए कहा कि यदि ऐसी बात है तो कांग्रेस अपने विधायकों को रोके। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति मोदी जी के विकास कार्यों के लिए सहयोग देना चाहता है तो उसका स्वागत है। मैं यही कहूंगा कि ये जो है लोकतंत्र की हत्या है और इसको हम ब्राइब के रूप में देखते हैं, घूस के रूप में देख रहे हैं और ये लालच दिए जाने का एक बड़ा प्रमाण है जो आचार संहिता का उल्लंघन भी है। अगर महेंद्र भट्ट इस तरीके की बात करें तो निश्चित ही ये लालच देने की श्रेणी में आएगा। इसमें हम लीगल एडवाइस। उत्तराखंड में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। प्रत्याशियों ने जनसंपर्क करते हुए वोट मांगना शुरू कर दिया है। कांग्रेस से टिहरी लोकसभा प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला ने विकासनगर में जनसंपर्क कर कांग्रेस के लिए वोट की अपील की है। जोत सिंह गुनसोला ने महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के मुद्दों पर भाजपा को घेरते हुए अपने लिए वोट मांगे। उन्होंने महारानी राज्यलक्ष्मी शाह पर तंज कसते हुए कहा कि टिहरी लोकसभा सीट पर मुकाबला राजा रानी और जनता के बीच है। उन्होंने कहा कि इस बार जनता मोदी की झूठी गारंटी के बहकावे में नहीं आने वाली है। 24 की गारंटियां तो होंगी ही नहीं पूरी जब आप सरकारी में नहीं होंगे। इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, जवाबदार और जिम्मेदार सरकार बनेगी और प्राथमिकताओं के आधार पर जनजीवन से जुड़े हुए मुद्दों की बात की जाएगी, है ना। और गूंगे बहरे लोगों की सरकार नहीं चलेगी, जवाबदार लोगों की सरकार चलेगी। पौड़ी जिले के तहसील क्षेत्र के गांव से एक महिला के साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार महिला की ओर से दी गई तहरीर में 25 मार्च होली के दिन महिला बकरी चराने के लिए जंगल में गई हुई थी। वीरान जगह पर महिला के साथ गांव के ही एक व्यक्ति ने दुष्कर्म किया और महिला के गले से चैन लूटकर जान से मारने की धमकी दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुकदमा रेगुलर पुलिस को स्थानांतरित किया जा रहा है।
को सुबह 11 बजे बाबू क्षेत्र में ऐसा हुआ है, कुछ रेप का सीन हुआ था बलात्कार का, और लेडी पहुंची हमारे पास शाम के टाइम पे 7 बजे। हमने फीमेल डॉक्टर से एग्जामिन वगैरह करवाए और जो भी सैंपल्स ले रहे हैं लेके पुलिस को इंटीमेट किया। इसके बाद ऐसे हुआ, इनके पेट की हड्डी में चोट लगा, उसके बाद ऑपरेशन हुआ, स्क्रू वगैरह डाला। उस दिन ऐसे हुआ शायद उस आदमी ने इस फीमेल को धक्का मारा था, उसकी वजह से उनको चोट लगा। अभी पेशेंट का बेटर है कंडीशन, उसका तत्काल जो भी ट्रीटमेंट है। पीड़िता की शिकायत पर जो है मामला पंजीकृत किया गया 376, 392, 307, 506 और IT एक्ट 66E में, और तुरंत कार्रवाई की गई और उसके बाद रेगुलर पुलिस को जो है मामला आज हस्तांतरित हो चुका है, पत्रावली उनके सुपुर्द की जा चुकी है। अग्रिम कार्रवाई जो है रेगुलर पुलिस के द्वारा की जाएगी। स्थिति खराब थी, वो अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है। उनकी कमर में चोट लगी थी, वो चल फिर भी नहीं पा रही थी। उनका जो है हम लोग उनसे पूछताछ करने उनको ग्राम में ही गए, उनके मामला पंजीकृत किया, उनको एडमिट करवाया, उनकी मेडिकल जांच करवाई गई है। नानकमत्ता फायरिंग में गंभीर रूप से घायल हुए डेरा प्रमुख सरदार तरसेम सिंह की खटीमा में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। दुबाइक सवार बदमाशों ने डेरे के बाहर तरसेम सिंह पर फायरिंग कर दी, जिसमें बाबा तरसेम सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। आनन फानन में उनके समर्थकों ने उन्हें खटीमा के निजी अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां उनकी मृत्यु हो गई। 6:15 और 6:30 के बीच में, तो अर्ली मॉर्निंग जहाँ पर कोई भी नहीं था, जो बाबा जी अपना नित्य कर्म करते हुए यहाँ पे एक कुर्सी में बैठे थे डेरे के अंदर। तो डेरे की बिल्कुल मेन गेट के सामने ही बैठे थे। तो बाबा जी अपना फ़ोन पे कुछ काम कर रहे थे, तो एक बाइक में 2 लोग आते हैं, दोनों पगधारी लोग हैं, बेसिकली पग पहने हुए 2 लोग आते हैं और बाइक में ठीक ठाक स्पीड, मतलब मीडियम स्पीड में आते हैं, और दूर से ही एक लॉन्ग वेपन से एक गन शॉट मारते हैं। तो तब बाबा जी उठ के थोड़ा सा आगे इधर देखते हैं, तब तक वो फिर से मुड़ के एक और गन शॉट मारते हैं। कुल मिला के 3 सेकंड के अंदर, मात्र 3 सेकंड के अंदर 2 गन शॉट मार के ये ठंडे कुएं वाला रास्ते से चले जाते हैं। दोनों का क्लियर फोटोज आ रहे हैं, क्लियर वीडियोस आ रहे हैं। दोनों मतलब सिख है, दोनों जो है आइडेंटिफाइड है, मतलब हुलिया वुलिया सब कुछ आइडेंटिफाइड है। तो ये कुल मिला के घटना है। तुरंत बाबा जी की डेरा से सभी लोग आके, मतलब एक लोग तो दूर से आके पत्थर मारने का भी कोशिश किया, तब तक वो चले गए, और चारों लोगों ने इकट्ठा करके गाड़ी में लेके सीधा हॉस्पिटल चलते हैं। हॉस्पिटल में काफ़ी देर के इलाज के बाद जो है उनको मृत घोषित कर दिया गया है। वहीं मुनिकीरेती थाना पुलिस ने 3 अलग अलग स्थान से 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। लोकसभा चुनाव की दृष्टि से चलाई जा रही चेकिंग के दौरान मुनिकीरेती थाना पुलिस ने इन शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 8 पेटी शराब बरामद की है। इंस्पेक्टर रितेश शाह के मुताबिक लोकसभा चुनाव की दृष्टि से तपोवन, कैलाश गेट और डालवाला चौकी पुलिस ने अपने अपने क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया। डालवाला चौकी प्रभारी आशीष कुमार ने राहुल जाटव को 4 पेटी देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया है, जबकि कैलाश गेट चौकी प्रभारी राजेंद्र रावत ने बिना नंबर की स्कूटी से 2 पेटी शराब तस्करी करते हुए आकाश को गिरफ्तार किया है। ऋषिकेश अपर गंगानगर निवासी नरेंद्र सिंह चौहान को भी 2 पेटी शराब सहित राजेंद्र रावत ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। A1 उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम और अहम खबरों के लिए बने रहिए A1 टीवी के साथ। नमस्कार।